मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की ज़मानत मनसूख करने की इस्तदा की। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई, लेकिन FIA को कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर न ला सकी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पंजाब हुकूमत का काबीना के तमाम वज़रा का पेट्रोल कोटा ख़त्म करने का ऐलान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारर ने कहा कि कोई वज़ीर सरकारी तेल इस्तेमाल नहीं करेगा, सरकारी उमूर के लिए ज़ाती पेट्रोल खर्च किया जाएगा। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं किया गया। आवाम पर बहुत बोझ डाला जा चुका है, अब वज़रा और अफसरान कुर्बानी दें। मौलाना फजलुर रहमान की महंगाई कंट्रोल करने से मुतालिक तजावीज़। कहा कि वफाकी सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन, सरकारी अफसरान को मरात में 50% कमी करनी होगी। जजेस, जर्नल, सेनेट की कायमा कमेटी समेत हर तबका फ़िक्र को कुर्बानी देनी होगी। मौजूदा सूरत हाल गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। 3 रोज़ में आवाम को महंगाई का तीसरा झटका। बिजली पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। गैस की कीमतों में 45% तक इजाफा कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कीमत 45% बढ़ गई। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस की कीमत में 44% तक इजाफा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से इतलाक होगा। तवानाई बहरान से कैसे निपटा जाए, हुकूमत के अहम इक़दामात का ऐलान आज मुतवक्किल। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म, वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल में 40% कटौती की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कहा कि अशराफिया अपने वसाइल गरीब आवाम पर निछावर करें। मुझ समेत तमाम वज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी। अशराफिया आज जज्बा इसार के साथ गरीबों के लिए कुर्बानी दें। पेट्रोल महंगा करना हमारी मजबूरी थी, दिल पर पत्थर रखकर कीमतों में इजाफा किया। कैसे मुमकिन है कि बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें। मुझ समेत तमाम वज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के न्यूट्रल्स को बताया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह होगी। शौकत तरीन को कहा था कि इनको आगाह करो, न्यूट्रल होना अच्छा है लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी ज़रूरी है। मुल्क मजबूत हुआ तो अपना दिफा कर सकते हैं। सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूँगा, आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे। पंजाब भर की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। बर वक्त LNG सिस्टम में शामिल न होने से गैस की किल्लत पैदा हुई। तर्जुमान एप्टवा ने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद हुई। LNG जहाज लंगर अंदाज होने के बाद गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर कारबंद है। बैरूनी एजेंडे के जरिए पाकिस्तान को माशी तौर पर बदहाल करना है। गैस की कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्री बंद होगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुनर्रिफ अरकान की नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात का मामला। 20 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जाएंगे। उम्मीदवार 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान आज बनी गाला वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जून ही में होगा। तारीख का हतमी फैसला आज इजलास में किया जाएगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में एक बार फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी था, इसी दौरान आग दोबारा भड़क उठी। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा 1 हफ्ते में मुनासिब इक़दाम कर लें वरना हुक्म जारी करेंगे। मुमकिन है कि अदालत यह हुक्म मुश्किलात पैदा करे। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। एक वज़ीर जिनका नाम ECL से निकाला गया वो अहम माशी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 400 से ज़ायद नाम ECL से निकालने की क्या जल्दी थी।
हुकूमत का कलअदम TTP की तरफ से सीज फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, कलअदम TTP से 2021 में बातचीत शुरू हुई। मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं। सिविल और मिलिट्री की नुमाइंदगी भी मौजूद है। अफगान हुकूमत इसमें सहूलत फराहम कर रही है। इस बातचीत का दायराकार आईनी है। जो भी फैसला हुआ पार्लिमान और हुकूमत मंजूरी देगी। पेट्रोल 30 रुपए लीटर महंगा होने पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बड़े फैसले। सिंध में काबीना और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में पेट्रोल इस्तेमाल पर 35% कटौती का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने हिदायत जारी कर दी। बल्दिया उज़्मा कराची का भी अफसरान के पेट्रोल कोटे में कमी का फैसला। इमरान खान बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, अवाम पर महंगाई का एटम बॉम्ब फेंका गया। हमारे दौर में पेट्रोल 56 रुपए लीटर महंगा हुआ। इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 2 माह में 60 रुपए लीटर महंगा कर दिया। बिजली, घी, चावल, आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IMF ने हम पर भी प्रेशर डाला था, हमने बात नहीं मानी। अमरीका के गुलाम बैरून मुल्क से डिटेशन लेते हैं। इनके बच्चे जायदादें मुल्क से बाहर हैं। इनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम की तकलीफ का इदराक है और एहसास भी है। मुश्किल सूरत हाल में आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लोड शेडिंग में कमी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। चौधरी ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट को जहां न्यूट्रल रहना चाहिए रहे, जहां न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए वहां ना रहे। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद और मेरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी अहकाम दिए थे। सरकारी अफसरान को कहते हैं कि वो अपनी हद में रहें। 2-3 माह बाद आम इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम फैसला करेंगे किसने हुकूमत बनानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बुरा फैसला करार दे दिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि देखना था सिर्फ बुरा फैसला करना है या इंतहाई बुरा। कीमत न बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों वाले 15-16% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश होगी। क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मेरे पर गद्दारी का मुकदमा करेंगे? चोर अपने केसेस ख़त्म करने और धांधली करने के लिए आए हैं। हुकूमत कहती है कि इमरान खान को जेल में डाल दें। जेल तो छोटी चीज़ है, अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो। हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। कहा कि यासिर मलिक को दौरान हिरासत शहीद किए जाने का खदशा है। भारत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात में क़ैद कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने का जोर दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर बादामी बाग में CTD से मुकाबले में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD ने कहा है कि दोनों मुबैना दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुबैना दहशतगर्द अनारकली धमाके में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों को असलहा बरामदगी के लिए लेकर गए थे कि 4 साथियों ने फायरिंग कर दी। ISI ब्यूरोक्रेट्स की स्क्रूटनी करेगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जिम्मेदारी सौंप दी गई। बढ़ती प्रमोशन और तकर्रुर तबादले ISI की तस्दीक के बाद होंगे। खुफिया इदारे की तस्दीक के बाद वज़ीर आज़म अहम तबादलों की मंजूरी देंगे। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत के खिलाफ PTI की अवामी राबता मुहिम। PTI आज अपरदीर में मैदान सजाएगी। इमरान खान खिताब करेंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के ताजरों की जानिब से पाक फौज के हक में रैली। शुरका ने मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। चलास में जून में भी बर्फबारी ने रंग जमाया। बाबूसर टॉप पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। मौसम ठंडा ठार हो गया। नांगा पर्वत बेस कैंप और बटुगा टॉप पर भी ओले गिरे।